जय मसीह की हालेलुया। आप सब लोग कैसे हैं? हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं और खासकर संडे सच में बड़ा अजीब सा लगता है आप लोगों से मिले वगैरह। और इसमें भी एक परमेश्वर की भलाई है चीज़ों, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी होने देना देते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक भलाई छिपी है। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ निर्गमन की पत्री और उसके 14 अध्याय से। आप लोगों ने पढ़ा है और आपने कई बार इसको सुना भी है कि जब इजरायली को परमेश्वर ने मिस्र के चंगुल से आज़ाद किया था और जब वो उस फसह के पर्व के बाद पूरा दिन पैदल चलने के बाद शाम होते होते लाल समुद्र के पास पहुँचे। और जैसे ही लाल समुद्र के पास पहुँचते हैं तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो पीछे आवाज़ सुनते हैं तो उनके पीछे मिस्र की पूरी फौज रथों के ऊपर पूरे हथियारों के साथ आगे देखते हैं तो लाल समुद्र था। और उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, मूसा से बोलना शुरू कर दिया, क्या मिस्र के अंदर कब्रें कम थी जो तू हमें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए? हम तुझको पहले नहीं कहते थे क्या हमें रहने दे, हमने नहीं जाना, हम यहाँ मिस्र के लोगों की ही सेवा करेंगे। कई बार ऐसा हमारे जीवन में आता है। पर आज अजी जो तमाम परिस्थितियाँ अभी अगर हम आज के दिनों की बात करें तो सेम ऐसी ही परिस्थितियाँ अगर हम देखते हैं आगे हमारे लिए हमारी समस्याएं, हमारी मुश्किलें, कठिनाइयाँ, क्योंकि बिजनेस सारे बंद हैं, नौकरियां सारी बंद हैं, खेती किसानी के भी काम ढंग से नहीं हो पा रहे। तो हम सबके सामने एक समस्या है कि हम कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दें, कैसे हम अपने बच्चों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। और अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोरोना हमारे पीछे चला आ रहा है। अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना का डर है, घर के अंदर रहते हैं तो हमें रोजी रोटी का डर है। अजीजों, यहाँ पर हमें विश्वास में मजबूत होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपने विश्वास को दृढ़ता से थामने की ज़रूरत। हमने उन इजरायलियों के जैसे नहीं बनना कि हमने कुड़कुड़ाना, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि इससे पहले परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की थी कि तू घबरा मत। अगर हम देखते हैं इस 14 अध्याय के अंदर उसने बातचीत की कि तू घबरा मत, और बल्कि आज तू देखना कि परमेश्वर कितना अद्भुत छुटकारे का काम को करेगा। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसा उन्होंने किया। पूरी रात, याद रखना, पूरी रात परमेश्वर ने एक हवा को चलाया ताकि समुद्र का पानी दो भाग हो सके। दोनों तरफ पानी की दीवारें थी, बीच में क्या नाम से हमारे इजराइल के लोग आगे आगे चले हुए थे। सबसे पहले हम देखते हैं उससे पहले परमेश्वर बाद बिजली का खम्भा बनकर उनके आगे चले हुए और उनके पीछे क्या नाम से मिस्र की फौज। जैसे ही परमेश्वर ने देखा अरे मेरे लोग डर रहे, क्योंकि एक तरफ तो आंधी और तूफान, दूसरी तरफ दोनों साइड की पानी की दीवारें, और क्योंकि इनके बीच में जल्द से जल्द बहुत जल्दी अविश्वास आ जाता तो भूल जाते थे कि परमेश्वर ने 3 दिन 3 रात इतना खतरनाक अंधकार किया मिस्र में। परमेश्वर ने पूरे मिस्र के पायलटों को मारा, परमेश्वर ने मिस्र के अंदर वो 10 विपत्तियों को डाला, और ये सब कुछ इनकी आंखों के अंदर घटित हुआ, क्योंकि वो 10 की 10 विपत्तियाँ मिस्रियों के ऊपर तो आई पर किसी भी इजरायलियों को छूने नहीं पाता। पर फिर भी वो परमेश्वर के लिए अविश्वासी बन जाते थे, वो फिर भी परमेश्वर की पिट्ठी कुड़कुड़ाना शुरू कर देते। परमेश्वर की पता, इसलिए पता है परमेश्वर ने क्या किया, जैसे उनके डर को परमेश्वर ने भांपा वैसे ही वो बिजली का जो खम्भा आगे चल रहा था वो उनके पीछे आ गया और मिस्र और इजरायलियों के बीच में। मिस्री सेना की नज़र जैसे ही उस बिजली की खम्भा के ऊपर पड़ी, परमेश्वर ने अपने चेहरों को दिखाकर उनको डरा दिया। हम देखते हैं इजरायलियों का भी डरना वहाँ पर जायज़ है, क्योंकि एक तरफ दोनों तरफ पानी की दीवार है, पीछे मिस्र की सेना, आगे वो पूर्वाई हवा चल रही है, और अभी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो मूसा उनको छोड़कर चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़कर चला जाए। हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुम्हें भूल सकती, त्याग सकती है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा। विश्वास करें जी, क्योंकि याद रखना इन सकेती में, इस मुश्किल, इस कठिनाई में परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार को करना चाहते हैं। आपने एक बात देखा, वो रात की बात, वो सारा इंसिडेंट शाम को शुरू हुआ, पूरी रात चला, और जैसी सुबह हुई परमेश्वर का बच्चा कहता पौ फटने से पहले। आपने कभी ऐसा सुना है? इस मिस्र के अलावा जो 3 दिन 3 रात वहाँ पर अंधकार हुआ, उसके अलावा आज तक ऐसा कभी हुआ है? ऐसी कोई रात नहीं हुई जिसकी सुबह ना हुई। ये समझ लो कि हमारे लिए एक रात का समय, और रात का समय इसलिए ताकि एक जल्दी सूरज की रोशनी को हम देख सकें, पौ फटने को हम देख सकें, सुबह की पहली किरण को हम देख सकें। और कितनी आनंददायक होगी वो सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण, जिसके हम बिल्कुल नज़दीक हैं। याद रखना, अभी हम
हो सकता है इस कोरोना की समस्या में आधी रात में, पर याद रखें परमेश्वर आपके साथ में। तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे बादल होते हैं, बादल से कई बार सूरज की रोशनी भी धुंधला जाती है, हमें दिन में लाइट जलाना पड़ती है ना। कई बार रात को जब बादल होते हैं तो चांद क्या नाम से उससे छिप जाता है, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ चांद के छिपने के बाद क्या नाम सवेरा ना हुआ। याद रखना उसके बावजूद भी जब चांद बादलों से छिपता है, हमारे पास में एक आशा होती है कि सुबह होगी और सुबह सूरज जरूर निकलेगा। या हम सूरज ना भी निकले बादलों की वजह, तो हम उसकी तपन को, उसकी गर्मी को और सुबह के एहसास को हम देखने पाते हैं और महसूस करने पाते हैं। सेम चीज़ परमेश्वर हमारे साथ कर रहे हैं। पूरी रात एक बहुत ज़्यादा इजराइलियों के लिए उथल पुथल की रात थी, मुश्किलों की रात थी, डर की रात थी, कठिनाइयों की रात थी, असमंजस की रात थी, पर परमेश्वर उनको एक अद्भुत काम को दिखाना चाहता था। परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था ना ही रथ ताकतवर है, ना ही हथियार ताकतवर है, ना ही सेना ताकतवर है, और इस दुनिया के अंदर सबसे कोई ताकतवर और कोई महान है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। और उस महानता को वो दिखाना चाहते थे अपने बलवंत हाथों के द्वारा। जैसे ही सुबह की पौ फटने वाली थी, परमेश्वर ने मूसा को बोला, है मूसा अब क्या देख रहा है, अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ा। और जब तक पता क्या हुआ था, हम लोग समुद्र के उस किनारे के नज़दीक थे और पूरी मिस्र की सेना, पूरे रथ समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुके। जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ाया, पानी दोबारा से बराबर हो गया और जितने भी मिस्र की फौज, रथ, बड़े से बड़े खतरनाक जो उस टाइम के योद्धा, बड़े से बड़े अच्छे तलवार चलाने वाले, भाला चलाने वाले, सब डूब गए। और जैसी सुबह की पौ फटी है जी, वैसे ही जब इस्राएलियों ने देखा तो सारे वो दुश्मन जिनसे वो डरे हुए थे, जिनके भय के मारे वो थर थर काँप रहे थे, वो सारे के सारे उनकी बॉडियाँ उनको पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आई, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अद्भुत चलन को उनके लिए कर दिया। तो इसके पीछे हम एक चीज़ और देखते हैं, आधी रात के समय जैसी इजरायलियों अब मिस्रियों की नज़र पड़ी, परमेश्वर स्वयं ने पता क्या किया था, मिस्र के रथों के पहियों की क्या नाम से कीलों को निकालना शुरू कर दिया। तो उनको उस समुद्र के बीच में जो परमेश्वर ने रास्ता बनाया था, जिसके ऊपर इजरायली लोग पैदल चल रहे थे, उन रथ वालों को उनके ऊपर रथ चलाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनके सारे पहियों की कीलों को परमेश्वर ने स्वयं निकाल दिया। बल्कि वहाँ पर मिस्री अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं, सैनिक एक दूसरे को बोले भैया वापस चलते हैं, भाग चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों की तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। आज जो आप यकीन करने, इस कोरोना के समय में परमेश्वर ने आपके लिए लड़ना शुरू कर दिया कोरोना से, ताकि परमेश्वर इस कोरोना के ऊपर विजय हासिल कर सके और आप एक अद्भुत चमत्कार को, परमेश्वर के चमत्कार को होते हुए देखने पाए। क्योंकि अब आप उस पौ फटने के बिल्कुल नज़दीक है। सुबह की पहली किरण आपको देखने के लिए, सुबह की पहली किरण आपकी स्वागत के लिए अभी तैयार है। वो बहुत जल्दी उस सुबह की किरण को आप देखने पाएंगे। बहुत जल्दी आप इस अंधकार की रात से क्रॉस होकर, इस लाल समुद्र से आप क्रॉस हो गए। इन तमाम चुनौतियाँ, इन तमाम खतरे, मुश्किल कठिनाइयों को क्रॉस कर आप उस उजाले में प्रवेश करने वाले हैं, आप उस विजय में प्रवेश करने वाले हैं, आप उस चंगाई में प्रवेश करने वाले हैं और आप उस सुबह की पहली किरण और सूरज को देखने वाले हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दें। जय मसीह के लिए एक छोटी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे तमाम इन भाई बहनों के लिए जो अपने घरों में, उन सबको आशीषित कर। प्रभु हर बनवाने वाली, हर भटकाने वाली गंदी आत्माओं से उनको बचा कर रख, खासकर गलत शिक्षा और गलत भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की बातों से उनको बचा कर रख। जो सोशल मीडिया के थ्रू जो लोगों को भरवा रहे, प्रभु तमाम गंदी आत्मा यीशु मसीह नासी के नाम से रोकने पर प्रभु सबको आशीषित कर, अच्छी अच्छी शिक्षाओं के द्वारा, तेरी अच्छी अच्छी वचनों के द्वारा प्रभु इनको ढांढस दे, अपनी शांति, अपने आनंद, छुटकारा, चंगाई में प्रभु हर बीमारी, हर दर्द, पीड़ा और खासकर कोरोना के इन्फेक्शन से इनको बचा कर। तेरा धन्यवाद कि तूने सबको अपनी विजय, छुटकारा, चंगाई में कर। तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारे जितने सुनने वाले मेरे भाई बहन, देखने वाले इस वीडियो को मेरे भाई बहन है, सबको हजारों गुना बरकत, आशीष, हर मुश्किल, कठिनाई, समस्याओं से बचा यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब हम सबके साथ पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे विश्वासी और कलीसियाओं के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम में से हर एक के साथ बने रहे। आमीन।